प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। दोस्त राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। पश्चिम एशिया के हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई है। संवाद और कूटनीति पर दोनों की यहां पर चर्चा हुई है। शांति स्थिरता बहाल करने पर भी चर्चा हुई है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ क्षेत्र की स्थिति पर विचार विमर्श किया और संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर भी यहां चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक विमोचन करेंगे। सेना दिवस परेड 2026 की संकलन का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। कॉन्फ्रेंस हॉल मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक प्रदर्शनी उद्घाटन एवं उद्यमी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। स्वदेशी जागरण मंच वरमाला रिसोर्ट जगतपुरा जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम, तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 4:30 से 5:30 बजे तक विमोचन करेंगे। सेना दिवस परेड 2026 के संकलन का विमोचन करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम बता रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल मुख्यमंत्री कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विमोचन करेंगे। उसके बाद शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक प्रदर्शनी उद्घाटन एवं उद्यमी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच वरमाला रिसोर्ट जगतपुरा में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और यहां पर उद्घाटन करेंगे। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया है और अब फाइनल में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा और अब सभी फाइनल मैच का इंतजार कर रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 7 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इस जीत के साथ अब भारत का सामना फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस खिताबी मुकाबले पर टिकी हुई है, जहां दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए आमने सामने होगी। तो T20 का फाइनल मैच 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो T20 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और 8 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होगा। विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न, अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और सहकारिता विभाग, नगरीय विकास विभाग से संबंधित सदन में आज सवाल जवाब होंगे और संबंधित मंत्री यहां पर जवाब देंगे। और अब खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दिवराला निवासी रामकरण यादव का शव यहां पर मिला है और घटना में सोहन लाल घायल अवस्था में पाया गया। पुलिस के पर्चा बयान में सोहन लाल ने 2 आरोपियों के नाम यहां पर लिए हैं। नीमका थाना रोड स्थित सेलिब्रिटी होटल के पास की पूरी घटना है। शव को अजीतगढ़ अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दिवराला निवासी रामकरण यादव का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना में सोहन लाल घायल अवस्था में मिला है। तो सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिए। वहीं सोहन लाल से पूछताछ में सोहन लाल ने 2 आरोपियों के नाम यहां पर लिए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सीकर के अजीतगढ़ से ये खबर है, जहां संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई।
और आप खबर बीकानेर की छतरगढ़ से है, जहां आईजीएनपी नहर में महिला के गिरने की आशंका। नहर के किनारे महिला के कपड़े और सुसाइड नोट मिला है। सूचना पर छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। सुसाइड नोट के आधार पर महिला की पहचान कर परिजनों को सूचना दे दी गई है। नहर के किनारे महिला के कपड़े, चप्पल, सुसाइड नोट और कुछ जेवरात यहां पर मिले हैं। सुसाइड नोट में महिला ने अपने पति और सास पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट के अनुसार महिला ने अपने बच्चों को भी साथ ले जाने की बात इसमें लिखी है। हालांकि परिजनों के आने के बाद और पुलिस की जांच के बाद मामले का खुलासा यहां पर हो पाएगा। तो छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 605 सत्तासर की पूरी घटना है, जहां महिला के नहर में गिरने की आशंका है। तो महिला नहर के पास महिला के कपड़े, कुछ जेवरात और सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में महिला ने पति और सास पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। तो नहर के पास महिला के कपड़े मिले हैं और महिला के नहर में गिरने की आशंका यहां पर जताई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र मंडा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, छतरगढ़ में एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला का नहर में गिरने की आशंका जताई गई है। नहर के पास महिला के कपड़े मिले हैं, सुसाइड नोट भी यहां पर मिला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आईजीएनपी नहर की आरडी 605 सत्तासर के पास की घटना है, जहां पर आज आसपास के ग्रामीणों के द्वारा नहर के किनारे एक महिला के कपड़े, एक सुसाइड नोट और कुछ अन्य सामान है वो बरामद किए गए। उनको देखने के बाद छतरगढ़ पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि महिला के द्वारा ये सुसाइड नोट लिखने के बाद में नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस है वो परिजनों की सूचना दी है, परिजनों का आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जिस प्रकार से पुलिस से जानकारी मिली है कि सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस की इस महिला की पहचान है वो की जा चुकी है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। और महिला के द्वारा सुसाइड नोट में अपने पति व सास पर तंग परेशान करने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही सुसाइड नोट में महिला के द्वारा अपने बच्चों को भी साथ ले जाने की बात है वो लिखी गई है। फिलहाल पुलिस है वो सुसाइड नोट की जांच कर रही है। इसके साथ ही जो महिला है उसकी नहर में गिरने की आशंका है वो फिलहाल लगाई जा रही है। कंफर्म होने के बाद में बीकानेर से एसटीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया जाएगा और एसटीआरएफ की टीम के द्वारा आईजीएनपी नहर में इसकी तलाश है वो की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से जानकारी यह भी मिल रही है कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से फिलहाल पुलिस ने सर्च शुरू कर दिया, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण इस नहर में एसटीआरएफ की टीम के मदद से ही यहाँ पर सर्च है वो करना संभव हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधायका क्षेत्र के सिवार मोड़ स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया है। आग बुझाने को लिए दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आग की तीव्रता को देखते हुए जयपुर से फायर ब्रिगेड का विशेष वाहन टीटीएल भी मौके पर पहुंचा है, जिसकी मदद से 3 मंजिला फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर आग पर काबू पाए जाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है। जांच के दौरान फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए लगाए गए कई उपकरणों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी पाई गई है। वहीं आग पर नियंत्रण पाने के लिए जेसीबी और दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के पीछे का हिस्सा तोड़कर अंदर प्रवेश किया है ताकि आग तक आसानी से पहुंचा जा सके। अब तक घटनास्थल पर 41 से अधिक अग्निशमन वाहन पहुंच चुके हैं और दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। तो जयपुर के विधायका से खबर है, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो फायर ब्रिगेड का विशेष वाहन भी मौके पर पहुंच चुका है और दमकल कर्मी लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक लगभग 41 अग्निशमन घटनास्थल पर पहुंचे हैं और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। कोटपूतली बांसुर क्षेत्र के मुगलपुर गांव में देर रात हुई गोलीबारी की घटना से हरसोरा थाने के हिस्ट्री शीटर महेश गुर्जर की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार महेश गुर्जर अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ खेत में बैठा हुआ था। इसी दौरान पास में बैठे उसके रिश्तेदार चेतन उर्फ काली के हाथ में मौजूद हथियार से अचानक
गोली चल गई जो महेश के पेट में जा लगी। गंभीर रूप से घायल महेश को तुरंत बांसुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर के निम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और आप खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां गांधीनगर क्षेत्र के खारा कुआ स्थित एक खाली प्लॉट के बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल के वाहन मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि खाली प्लॉट में लंबे समय से कचरा पड़ा हुआ था, जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे स्थानों की सफाई कराने की यहां पर मांग की है। डीडवाना जिले में खाद्य पदार्थ में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती यहां पर बढ़ा दी है। राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परिवार अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीमों ने विभिन्न उपखंड क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 144 खाद्य सैंपल लिए, जिनमें से 34 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। इन मामलों में से 8 सैंपलों के प्रकरण जिला एसडीएम एडीएम के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि शेष मामलों को भी जल्द ही एडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जांच के दौरान कई स्थानों पर एक्सपायरी डेट निकलने के बावजूद खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री पाई गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए विभागीय टीम ने 1300 किलो से अधिक एक्सपायरी खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट करवाई है। विशेष अभियान 7 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में, जिसमें दिनांक 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक होली का विशेष अभियान जिले में संचालित रहा, जिसमें विभिन्न स्थानों से हमारे द्वारा 8 तो एक्ट के सैंपल लिए गए और 24 सर्विलांस के सैंपल लिए गए। मौके के ऊपर हमने 256 केजी जो खाद्य पदार्थ था जो अमानक पाया गया, मौके पे हमें अवधि पार पाएगा उसको नष्ट करवाया गया और लगभग 133 लीटर मूंगफली के तेल को सीज किया गया। उपभोक्ताओं के लिए हमारा विशेष संदेश यही है कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं की जागरूकता की ओर प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी सामान अगर आप खाद्य विक्रेता से खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंडौन शहर में आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, डैम्प रोड बाजार, सदर थाना के सामने नगर परिषद कार्यालय और एसडीएम डीएसपी के सरकारी आवासों के पास सांड बेखौफ घूमते नजर आते हैं। कई बार ये आपस में लड़ते हुए सड़क जाम कर देते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहगीरों और 2 पहिया वाहन चालकों पर सांडों के हमले अब आम हो गए हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ घटनाओं में जान जाने की भी बात सामने आई है। बाजार जाने वाली महिलाएं और स्कूल कॉलेज के छात्र भी डर के साए में निकलते हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह दुकान खोलने से पहले देखना पड़ता है कि कहीं सांड तो खड़े नहीं हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई से ठेले वालों और दुकानदारों का सामान भी यहां पर कई बार बर्बाद हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रिंकू खेड़ी ने बताया कि आवारा सांडों को पकड़कर गौशाला में भेजने या कोई ठोस कार्रवाई करने की यहां पर जरूरत है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। शहर के डैम्प रोड और श्री श्याम मंदिर के पास रोज बड़ी संख्या में गोवंश जमा रहते हैं, जिससे हादसे का खतरा यहां पर बना रहता है। आवारा पशुओं का आतंक बहुत ही है, जिसमें ये जो आवारा पशु हैं जिनसे रोज तमाम प्रकार की एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं और ये व्यापारी और बाजार में भी देखने को खूब मिल रहे हैं, जिससे क्या है कि व्यापारियों में बहुत बड़ा आतंक है। और ये जो आवारा पशु हैं इनकी रोकथाम के लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी सजग नहीं है और जिम्मेदार इनके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। और रोजाना आए दिन ये रोडों पर तमाम प्रकार की घटनाएं कई लोगों की इन्होंने जान भी ली है और तमाम जो लोग हैं वो चोटिल हुए हैं। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा प्रशासन इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको एक उचित स्थान देकर और इनको। और आप खबर बीकानेर के छतरगढ़ से है, जहां रावी व्यास जल ट्रिब्यूनल की टीम ने दौरा कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत RD 507
हेड वाटर रिजर्वायर का यहां पर निरीक्षण किया है। यह टीम 8 मार्च तक नहर प्रणाली का विस्तृत निरीक्षण करेगी। ट्रिब्यूनल की टीम में अध्यक्ष विनीत सरन, न्यायाधीश सुमन श्याम और न्यायाधीश नवीन राव सहित कई कानून विशेषज्ञ मौजूद रहे। इसके साथ ही हरियाणा से 17 और पंजाब से 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल हुआ। दौरे के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से मंत्री सुमित गोदारा भी यहां पर मौजूद रहे। यह निरीक्षण प्रदेश को समझौते के अनुसार कम मिल रहे नहरी पानी के मुद्दे के समाधान के लिए किया जा रहा है। दरअसल 1981 रावी ब्यास जल समझौता के तहत राजस्थान को 8.6 MFT पानी मिलना तय हुआ था, लेकिन फिलहाल करीब 0.60 MFT पानी यहां पर कम मिल रहा है। ट्रिब्यूनल की टीम निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिससे हरियाणा और पंजाब के सामने राजस्थान का पक्ष मजबूत हो सकेगा। और आप खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से है, जहां रात के अंधेरे में खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने यहां पर मौके पर पहुंचकर एक पिकअप और ट्रैक्टर को यहां पर पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मौके पर करीब 15 खेजड़ी के पेड़ काटे जाने की बात सामने आई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं राजस्व विभाग की टीम के पहुंचने पर ग्रामीणों ने शुभम शर्मा से इसकी शिकायत भी की है। और अब खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां देलवाड़ा स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार सुबह अचानक भीषण शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना सुबह के समय हुई, जब परिसर में कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर मेंटेनेंस में लापरवाही का आरोप यहां लगाया है। उनका कहना है कि हर साल मानसून से पहले अनियमित अंतराल पर पेड़ों की छटाई की जाती है, लेकिन इस बार ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। पेड़ों की टहनियां बिजली की तारों से टकराने को शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण यहां पर माना जा रहा है। घटना की सूचना देने के बाद काफी देर बाद भी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। वहीं माउंट आबू जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में बिजली व्यवस्था केवल 5 कर्मचारियों के भरोसे चलने की बात भी यहां सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम स्टाफ के साथ पूरे शहर की फोर्ड लाइनों को संभालना मुश्किल है और विभाग की सुस्ती किसी बड़े खतरे को यहां पर न्योता दे सकती है।